और चलिए बात यूपी के संभल की करेंगे, जहां हिंसा के बाद से अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। एक और अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ हिंसा मामले की सुनवाई भी कोर्ट में जारी है। और इस वक्त संभल के बिचौली गांव में 20 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। तो वहीं हिंसा के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन इस मामले में नया मोड़ आ गया है, रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक बार फिर संभल के बिछौली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। करीब 20 बीघा सरकारी जमीन, जिसमें खाद के गड्ढों, चारागाह, पंचायत घर, खेल का मैदान है, उसे बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर एक इमाम बाड़ा भी बना था। हमारे बड़े भाई था, मकान था और बराबर मास्टर तो कार वगैरह था। 1608 की जमीन बताई इन्होंने, ग्राम समाज की थी। हमने कहा ठीक है, इतनी ले लें आप जितनी है। हमने अपने नोटिस दिया, हमने अपनी मर्जी से दीवार दरवाजा हटा लिए। ग्राम समाज की लैंड है, उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान, और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया, और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसे कार्रवाई। इतना ही नहीं, संभल के सराय तरीन इलाके में भी 40 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। गाटा नंबर 332 की 5 बीघा तालाब की जमीन की पैमाइश की जा चुकी है। पैमाइश के दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई। सरकारी तालाब की जगह बताई, लेकिन तालाब तो हमने कभी देखा नहीं यहाँ पे। हमने जब देखा प्लाटी देखा, प्लाटी हमारे दादा ने खरीदा, हमारे दादा ने प्लाटी बताया हमें, और उस पंप पे पेपर भी है हमारे पास। हमें पैमाइश करें, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ कोई तालाब हम सुन रहे हैं कि भाई लोग बता रहे हैं तालाब, हमने अपने होश में कभी तालाब नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने कोई तालाब नहीं देखा। हमारे परदादा इसमें रहते आए, दादा हमारे इसमें मर गए, हमारे बाप इसमें मर गए, हम भी 60 साल के हुए, हमने यहाँ कोई तालाब नहीं। 325 गाटा संख्या इसका रकबा है लगभग 3320 वर्ग मीटर। ये लगभग 5 बीघे जमीन है, तो इसमें कम से कम 40 मकान तो बने होंगे। और बाकी ये अगर पूरी पैमाइश हो जाती है तो बाद आपको जो एक और एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर कोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में चंदौसी कोर्ट में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से सवाल जवाब किए गए। 5 वकीलों ने विश्नोई से 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें हिंसा कैसे हुई, गोली कैसे चली जैसे तमाम सवाल थे। इसके बाद संभल हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया और 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर करने को कहा, जिसमें संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। सीजेएम कोर्ट का यह आदेश बिस्किट विक्रेता आलम के पिता की याचिका पर दी गई। हिंसा के दौरान आलम को गोली लगी थी। याचिकाकर्ता का जो लड़का था वो हमेशा की तरह पापे बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जब वो जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो वहां पर गोली चल रही थी। जो याचिकाकर्ता है उसके बेटे को 3 गोलियां लगी थी। उसके बाद उसने मानने न्यायालय की सुन ली थी। 2 पुलिसकर्मियों के नाम वो जानते थे, 15-20 जो हैं वो अज्ञात में लिखा गया। जो पुलिसकर्मियों के नाम जानते थे उनमें एक अनुज कुमार तोमर है और एक अनुज चौधरी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। संभल एसपी के विश्नोई ने साफ कर दिया है कि पुलिस कर्मियों पर फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सीजेएम के इस फैसले को चुनौती देने और हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपी अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का क्रोध और चुनाव आयोग से विरोध दोनों जारी है। अब एक बार फिर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पिछले 47 दिनों में 5वां मौका है जब एसआईआर को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का आमना सामना हो रहा है। इस मुलाकात में टीएमसी चुनाव आयोग से 3 आरोपों के बारे में शिकायत करेगी।
टीएमसी का पहला आरोप, बड़ी संख्या में जिंदा मतदाताओं को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया जा रहा है। टीएमसी का दूसरा आरोप, राज्य में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती पर पार्टी ने सवाल खड़े किए। टीएमसी का तीसरा आरोप, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 मिल रहे हैं जो वोटर डिलीशन से जुड़े होते हैं। इस मुलाकात से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एसआईआर के काम में केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। আমি জীবনে দেখিনি, এমনকি আমার কাছে একটা খবর এসেছে কদিন আগে আপনাদের সাংবাদিকদের আর্মি অফিস থেকে কাউকে কাউকে ইনভাইট করা হয়েছিল জাস্ট টু টক। আমি এর মধ্যে কোনো ভুল দেখি না, আমি ওদের সম্মান করি, আমি সব ফোর্সকেই, কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করব, আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট ইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। ममता के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लगातार देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। किस जगह पे एक सेंट्रल एजेंसी का रेड चल रहा है उससे फाइल छीन सकते हैं, वो भी कोल स्कैम का हवाला का। अपने पार्टी का जो अपराधी तकते हैं उसको बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री इसी स्तर पर गिर सकती है, तो उस मुख्यमंत्री के लिए सेना के बारे में वो ऐसे बोले, ये नया क्या? इसका पहले भी वो सेना के बारे में ऐसा आप सब बोले हैं। ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी किसी और को, केंद्रीय सरकार को वो दोषी ठहरा रही है। बीएसएफ का काम है जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसका सुरक्षा देना। लेकिन ममता बनर्जी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सुरक्षा देने के लिए वो जमीन नहीं देती है, ये एक बार के लिए नहीं कहा। माननीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले जब बंगाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखा है 7 बार। उनके तरफ से, उनके दफ्तर से जो सेक्रेटरी साहब है वो आए थे 4 बार, बैठक करके गए हैं जमीन मांगने के लिए। ममता बनर्जी ये नहीं बोलती है। बार बार एसआईओ को लेके इतना डर क्यों है? बार बार इतना सारा उसके पास अभी बीजेपी ऑफिस चला रहा है, कभी शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, कभी अमित शाह जी का ऊपर आक्रमण चल रहा है, अभी फोर्ट विलियम में चला गया आर्मी के ऊपर। मतलब किसी का सम्मान नहीं है। एसआईआर ऐसा पूरा देश में चल रहा है, कोई जगह में कोई नहीं बोल रहा है, तो मुख्यमंत्री को इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि उसका डर है। इस टाइम में एसआईआर में जो लोग 58 लोगों का नाम बात गया है, क्योंकि 40 लाख का तो आसपास में हम लोग का डिफरेंस था, वो तो हम लोग कवर हो गया, 58 लाख हो गया, तो जीतने का भी कुछ रास्ता है ही नहीं, इसलिए ये सब बोल रहा है। बंगाल में एसआईआर के ऐलान के पहले से ही ममता बनर्जी सरकार उसके विरोध में है और एसआईआर को लेकर केंद्र और बीजेपी पर आए दिन तरह तरह के आरोप लगाती रहती है। और अब बात चीन की, जिसके मुद्दे पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है और कांग्रेस के 2 विभाग आमने सामने आ गए। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधन की एक मुलाकात अब सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं बन रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही सियासी खींचतान की वजह बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के 2 अहम विभाग आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग और विदेश विभाग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत सीधे पार्टी आला कमान से की है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी की वजह है पवन खेड़ा द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सार्वजनिक सवाल खड़े करना। सलमान खुर्शीद का मानना है कि ये परंपरा रही है, चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता ही है। इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि चीन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चीनी डेलीगेशन को लेकर आधिकारिक लाइन है क्या?
यह टकराव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत आए इस चीनी प्रतिनिधिमंडल से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। ऐसे में पार्टी के भीतर अलग अलग संदेश जाने लगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मुलाकात में सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत हुई या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद का मानना है कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर होती हैं और कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। उनका तर्क है कि चीनी प्रतिनिधि